मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है बी, तांबा। जी दोस्तों, तांबे का इस्तेमाल मनुष्य ने सबसे पहले किया था। ये एक ऐसा मेटल है जो सबसे पहले इंसान ने खोजा था। तांबे का इस्तेमाल लगभग 10 साल पहले किया था और 5000 साल तक एक तांबा ही एकमात्र धातु था जिसका इस्तेमाल होता रहा था। लेकिन अगर हमारे लिखित इतिहास के पहले के समय की बात करें तो उपयोग की जाने वाली जो मेटल्स थी वो थी सोना यानी कि गोल्ड, चांदी यानी कि सिल्वर, टिन, सीसा और लोहा यानी कि आयरन। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है सी, बांस। जी दोस्तों, बांस एक ऐसा पौधा है जो सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ता है। ये हम धरती के पौधों की बात कर रहे हैं जो पृथ्वी पर होते हैं। बांस का पौधा जो है वो हर दिन 1 मीटर तक बढ़ सकता है, यानी कि लगभग 4 सेंटीमीटर पर आवर। इतनी तेजी से कोई भी पौधा नहीं बढ़ता। और ये बांस की कुछ ही प्रजातियां ऐसी हैं जो एक दिन में 1 मीटर से ज्यादा भी बढ़ सकती हैं। कौन सा मुगल बादशाह पढ़ा लिखा नहीं था? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है बी, अकबर। जी दोस्तों, अकबर एक ऐसा बादशाह था जो पढ़ा लिखा नहीं था। दरअसल इतिहासकारों का कहना है कि उसे डिस्लेक्सिया नामक एक शारीरिक विकार था जिसमें व्यक्ति पढ़ने लिखने में असमर्थ होता है। अकबर को छोड़कर अधिकांश जो मुगल सम्राट थे वो सब पढ़े लिखे ही थे। अकबर को पढ़ा लिखा बेशक ही नहीं था, लेकिन उसकी याददाश्त बहुत कमाल की थी और उसी के दम पर अकबर ने 1556 से लेकर 1605 तक शासन भी किया था। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है डी, अमृतसर। जी दोस्तों, जो स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेम्पल जो है वो अमृतसर में, जो कि पंजाब का एक शहर है, वहां पर है। इसे गोल्डन टेम्पल इसलिए कहा जाता है या स्वर्ण मंदिर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो गुरुद्वारा है उसकी बाहरी परत जो है वो सोने की है। ये यहाँ पे काफी अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। जो अमृतसर शहर है वो स्वर्ण मंदिर के ही चारों ओर बसा हुआ है। रविवार की छुट्टी कब से शुरू की गई? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है ए, 1890। जी दोस्तों, आप जानते हैं कि रविवार की छुट्टी पहले नहीं हुआ करती थी। फिर बाद में नारायण मेघाजी लोखंडे ने एक आंदोलन चलाया था और 7 साल के संघर्ष के बाद ब्रिटिश सरकार ने रविवार को यानी कि संडे को हॉलिडे माना था और रविवार को 10 जून 1890 को भारत में छुट्टी हो गई थी। दरअसल हुआ क्या था कि मजदूरों को पूरे हफ्ते तक बिना छुट्टी के काम करते हुए देखकर उस वक्त मजदूरों के नेता नारायण मेघाजी लोखंडे ने समझा था और उन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने संडे को छुट्टी का प्रस्ताव रखा था। किस फसल को बोने के लिए बीज का प्रयोग नहीं होता है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है बी, गन्ना। जी दोस्तों, गन्ना एक ऐसी फसल है जिसको बोने के लिए बीज का प्रयोग नहीं होता। गन्ने का उत्पादन करने के लिए अपरिपक्व यानी कि कच्चे गन्ने के डंठल के खंडों को बीज गन्ना या गन्ने के सेट के रूप में यूज किया जाता है। भारत के किस राज्य में एक भी रेल नहीं चलती है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है ए, मेघालय। जी दोस्तों, मेघालय एक ऐसा राज्य है जिसमें एक भी रेलवे लाइन नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या था, 1922-23 में एक प्रपोजल आया था कि असम में दुधनोई और मेघालय में दीपों के बीच रेल लाइन का केंद्रीय रेल बजट बनाया गया था। लेकिन हुआ क्या था कि गवर्नमेंट जो है वो जो भी लैंड था वो एक्वायर नहीं कर पाई थी और ये 2013 तक शिफ्ट हो गया। मेदी पाथर एक उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में सिर्फ एक ही रेलवे स्टेशन है जो पीएम मोदी के उद्घाटन किए जाने के बाद 2014 से कंटिन्यूएशन में आया था। किस पक्षी का अंडा सबसे बड़ा होता है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है सी, शतुरमुर्ग। जी दोस्तों, शतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। एक्चुअली शतुरमुर्ग पक्षियों की प्रजाति ही सभी जीवित प्रजातियों में सबसे बड़ी प्रजाति है। किसी भी अन्य जीवित पक्षी प्रजाति की तुलना में इसके अंडे सबसे बड़े होते हैं। इसके अंडे का आकार लगभग 6 इंच चौड़ा और 5 इंच लंबा होता है। ये साल में यानी कि एक साल में 60 अंडे भी दे सकता है
और इसके अंडे से 40 दिन के बाद चूजे बाहर आते हैं। लाल मिर्ची का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है ए, आंध्र प्रदेश। जी दोस्तों, भारत में आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा मिर्ची का उत्पादन होता है। टोटल प्रोडक्शन में से 57% जो है वो आंध्र प्रदेश से आता है। गुंटूर, कृष्णा और प्रकाशम आंध्र प्रदेश के कुछ मुख्य उत्पादक जिले भी हैं। दोस्तों, आपको एक बात बता दें कि अगर हम सही मात्रा में मिर्च का यानी कि लाल मिर्च का उपयोग करते हैं तो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। और लाल मिर्च में एक एंटी कैंसर गुण भी होता है जो कैंसर के सेल को पनपने से रोकता है। अगर आप ऐसे में इसका सेवन करते हैं तो आपको कैंसर होने की आशंका कम हो जाती है। लेकिन इसके साथ ही हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप लाल मिर्च का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, वो आपकी मर्जी है। भारत का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है बी, गहमर। जी दोस्तों, गहमर जो है वो एशिया का सबसे बड़ा गांव जी दोस्तों, गहमर एशिया का सबसे बड़ा गांव कहा जाता है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 1,20,000 के आसपास है। और इस गांव की सबसे खास बात ये है कि इस गांव की हर फैमिली में से एक मेंबर सेना में जरूर है। 1530 में ये गांव बसा था। आपको बता दें कि भारतीय सेना में लगभग 12,000 से अधिक सैनिक हैं जो गहमर गांव से हैं। वो अलग अलग पोस्ट पे पोस्टेड है। हिंदी बोलने वाले रोबोट का क्या नाम है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है ए, रश्मि। जी दोस्तों, ये एक ऐसी रोबोट है जो हिंदी बोल सकती है। इसे बनाया है रंजीत श्रीवास्तव ने और उनका दावा है कि ये दुनिया की सबसे पहली हिंदी बोलने वाली रोबोट होगी। ये मराठी, भोजपुरी और इंग्लिश भी बोल सकती है। रंजीत का कहना है कि रश्मि के शरीर का ऑलमोस्ट 80% पार्ट जो है वो बन चुका है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपके ऑप्शंस। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है सी, वूलर झील। जी दोस्तों, वूलर झील ऐसी एकमात्र झील है जो मीठे पानी की है और सबसे बड़ी भी है। ये झील जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में एक जिला है बांडीपुरा, वहां पर ये झील स्थित है। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये झेलम नदी के मार्ग में आती है और झेलम इसमें अपना पानी भी डालती है, लेकिन बाद में जाकर फिर से अलग हो जाती है। ऐसा कौन सा देश है जहां एक भी मच्छर नहीं पाया जाता है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है बी, फ्रांस। जी दोस्तों, फ्रांस एक ऐसा देश है जहां पर एक भी मच्छर नहीं पाया जाता। इसका मेन रीजन है इसका मैनेजमेंट, जो कि बहुत अच्छा बताया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी पानी को रुकने नहीं देते। और दोस्तों, आप जानते हैं मच्छर वहीं पनपते हैं जहाँ पर पानी रुकता है। फ्रांस के ही सॉवरन स्टेट फ्रेंच पॉलिनेशियन में भी मच्छर बहुत कम पाए जाते हैं। किस झील में तैरता हुआ पार्क है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है डी, लोकतक झील। जी दोस्तों, लोकतक झील ऐसी झील है जिसमें एक तैरता हुआ पार्क है। ये इम्फाल से 53 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में है। जी दोस्तों, ये मणिपुर राज्य के बिष्णुपुर जिले में है। दुनिया में इस झील को तैरती हुई झील के नाम से भी जानते हैं। इस झील में बने प्राकृतिक द्वीप देखने लायक है। उनका नजारा बहुत ही अच्छा है। इन्हें फुमदी भी कहते हैं। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कौन सा खनिज महंगा है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है ए, प्लेटिनम। जी दोस्तों, आपको लगता होगा कि शायद सोना सबसे महंगा है या यूरेनियम सबसे महंगा है। जी नहीं दोस्तों, प्लेटिनम सबसे ज्यादा महंगा है। इसका अर्थ है छोटी चांदी। प्लेटिनम दुनिया के सबसे महंगे खनिजों में से एक है, क्योंकि ये बहुत ही अत्यंत दुर्लभ धातु है। दुनिया की जो सबसे कीमती धातु है वो है प्लेटिनम, जो दुनिया की 4 सबसे महंगी धातुओं की सूची में अव्वल है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि ये इस धातु की शॉर्टेज भी हमेशा बनी रहती है। इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन आइकन पर जरूर क्लिक करें। राधे राधे।